तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट क्लास में आ जाइए। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल के जो आपके 2013 में प्री के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसकी जो पूरे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। और टोटल 39 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे तो उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो 39 शिफ्ट को कंप्लीट करते हुए हम जो आज तक है ना, हम अभी जो कंप्लीट कर चुके हैं, हमने 14 तारीख की चारों शिफ्ट कंप्लीट कर दी है। उसके बाद 17 तारीख की हमने चारों शिफ्ट कंप्लीट कर दी है। 25 तारीख की अभी एक शिफ्ट कवर की थी मैंने उस टाइम, क्योंकि मुझे वो पहले आया था स्टार्टिंग में डिमांड। तो ये अपने टोटल 9 शिफ्ट हो गई। और 18 तारीख की मैंने कल एक शिफ्ट कल करी थी और आज ये दूसरी क्लास कर रहा हूँ। तो हमारी टोटल जो है 8, 9, 10 और ये 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास का मतलब ये है कि आज हमारे जो है वो 275 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। 275 क्वेश्चंस कवर हो गए, मतलब इससे पिछली क्लास तक हमारे 250 क्वेश्चंस के कंप्लीट हो चुके हैं, 250 क्वेश्चंस। तो जिनने भी वो क्लासेस नहीं देखी वो फटाफट जाकर देख लें, बहुत मदद मिलने वाली है आपको आने वाले एग्जाम में। यदि कोई एसएससी सीजीएल 24 को टारगेट कर रहा है तो उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है इनसे। यदि वो ये पूरे क्वेश्चंस कवर कर लेता है उसको बहुत हेल्प मिलेगी। सभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं सेम कंसेप्ट पर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो इस फील्ड में नए हैं वो भी जाकर देखें, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। देखो भाई, जो भी आज आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि आपको कल जाकर कुछ करना है, तो उसके लिए आज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जो प्रेजेंट में करते हैं ना वही आपको फ्यूचर में दिखता है। तो वही है कि भाई जो आपका सीक्रेट है ना फ्यूचर का, कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, वो सब आपकी डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। आज आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी समय खराब कर रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, अभी जो भी आप कर रहे हैं ना वो आपके फ्यूचर में दिखने वाला है। तो आपको अभी वो करना है जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। आप जैसा आपको फ्यूचर में बनना देखना चाहते हैं उसके लिए मेहनत आज आपको करना पड़ेगा। आज आप करोगे तो आपको कल दिखेगा रिजल्ट, और यदि आज आप अपना समय खराब करोगे तो कल आपको उसका रिजल्ट खराब ही दिखेगा। तो आपको फिर किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जो भी है आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ को आपको जो भी बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हम शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आ जाओ क्लास में, ठीक है। और भाई फटाफट, अगर कोई हमारी चैनल पे पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया, तो वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना जरूर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप दबा देंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो आपके घर तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज दिस रेशियो दिया हुआ है, तो बताना रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का। तो मैंने आपको पिछले सेट्स में बताया था कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है समरूपता। तो सिमिलर ट्राइंगल में मैंने बोला था कि जो आपकी साइड्स होती है ना, साइड्स का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है पेरीमीटर के रेशियो के। यदि वो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड का रेशियो होगा वही उनके पेरीमीटर्स का रेशियो होगा, वही उनके मीडियन का रेशियो होगा, वही उनके साइड हो गई, पेरीमीटर हो गया, मीडियन हो गया, और वही उनके एरिया के बराबर होगा। लेकिन एरिया के बराबर नहीं होगा, एरिया हमेशा इनके स्क्वायर के बराबर रहेगा। मतलब ये जो साइड्स के पेरीमीटर के इनके जो रेशियो होते हैं ना, इनका यदि मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वही उनके एरिया का स्क्वायर होगा। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार और ध्यान से समझो। सर यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनका जो एरिया डिपेंड करेगा ना, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, वो कहीं ना कहीं उनकी साइड S1 और S2 के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो यहाँ पर एरिया का रेशियो तो दिया हुआ है सर, कितना? पहले वाले का एरिया है 196, दूसरे वाला का एरिया दिया हुआ है 625, और यहाँ पर हमको S1/S2 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट बन जाएगा क्या? तो सर रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16/25। तो S1/S2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 16 नहीं 14 होता है, 196 14 का होता है, 14/25। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इससे देखो कितने सारे कंसेप्ट समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 1, राइट। ये आइडेंटिटी होती है, इसको गांठ बांध लें। कहाँ बांधना है आपको? गांठ बांधना है। अब यहाँ पर जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि मैं बोलता हूँ ना कि के दिया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना, वो हमेशा 1/k होता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि 5 है, तो यहाँ से मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना लिख दूंगा? 1/5। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में, मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा सर? सेक थीटा में सेक थीटा गया तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टेन थीटा में से ये माइनस का माइनस टेन थीटा करूँगा तो टेन थीटा माइनस और फिर माइनस टेन थीटा हो जाएगा,
और इधर क्या हो जाएगा, 5 में से 1/5 चले जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को, समझ पा रहे हैं बात को कि सर ये सेक थीटा है और सेक थीटा में सेक थीटा जाएगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 24/5। अच्छा, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, तो tan थीटा कितना आ गया, 12/5 आ गया। अच्छा, मैंने ऐसा ही क्यों करा, माइनस ही क्यों करा, मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे tan थीटा की वैल्यू निकले। तो मैंने बोला कि अगर इनको मैं जोड़ूंगा, जोड़ने में तो ये कट जाएंगे tan थीटा और प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा, तो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना सही समझा, क्योंकि यहाँ पर माइनस tan थीटा है इक्वेशन में, तो यदि मैं जोड़ूंगा तो ये कट जाएंगे, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने में दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 3:5। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इतना देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल को बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, द्विबाहु मतलब जिनकी दो बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, जिनकी दो साइड बराबर हो और एक साइड डिफरेंट हो। तो मान लेता हूं फॉर एग्जांपल ये ए साइड है, ये भी ए है और ये बी है। तो इसका यदि आपको एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल कैसे निकलता है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1/2 बेस है बी, बी ये बी डिफरेंट साइड बी, और अंडर रूट में आ जाएगा a² माइनस b² अपॉन में 4। ये होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो सर यदि हम यहाँ पर इसको पुट कर दें, अच्छा साइड यहाँ पर क्या क्या दी हुई है, देखो बोला है कि जो बराबर साइड है और जो डिफरेंट साइड है उनका ये रेशियो है। मतलब यदि मैं इसको मान लूँ 3, लेकिन ये रेशियो में तो मैं इनको 3x मानता हूँ, तो ये है कितना 5x, ऐसा उसने बोला है। तो ये 3x है तो ये सेम वाली भी 3x होगी बस। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। चलिए तो देर किस बात की, वैल्यू पुट करते हैं। तो सर यहाँ पर एरिया दिया कितना है, तो एरिया सर आप बोलेंगे सर यहाँ पर दिया हो 30√11, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, तो बेस बोलेंगे आप 5x है, बी की वैल्यू 5x। अच्छा अंडर रूट में क्या आ जाएगा a², a की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² माइनस में b² कितना है, तो आप बोलेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 25x² अपॉन में 4 हो जाएगा। ये 4 9 या 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो 11x² अपॉन में 4 हो जाएगा अंडर रूट में, और यहाँ कितना चल रहा है 5x और अपॉन में 2 चल रहा है, और इधर कितना है 30√11 है। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा ये यदि मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये x² x बनकर बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x², क्योंकि एक x बाहर आएगा और एक x ये चल ही रहा था, तो 5x² और अपॉन 2 इंटू में √11 अपॉन में 2 हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने ये वाली स्टेप को तो ये लिख दिया, अब काट देते हैं इसको, डिवाइड हो रहा है देखो यहीं से काट दो, ये √11 से ये √11 गया, ठीक है, ये 5 से कितने बार में जाएगा 5 6 = 30, और ये 2 2 = 4 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो x² की वैल्यू आ गई 24। निकालना क्या था, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सबसे पहले तो x क्या होगा, तो सर ये होता है 4 6 = 24, तो 4 बन जाएगा 2, रूट से बाहर आकर, और 6 बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो ये x हो गया। हमको क्या निकालना, थर्ड साइड मतलब 5x निकालना है, तो 5x कितना हो जाएगा 10√6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, 10√6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। इन अ फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मेड मैन्युफैक्चर इन 3 प्लांट्स A B C। तो टोटल प्लांट B में कितने मैन्युफैक्चर हुए, यदि टोटल इतनी प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यदि 3260 मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो बोल रहा है कि प्लांट B में कितनी प्लेट होती है। चलो प्लांट B कौन सा है, ऑरेंज वाला, ये वाला पोर्शन, और ये कौन सा प्लेट की बात कर रहा था, ये प्लेट है, तो उसमें हमको ये पोर्शन निकालना कितना है। वो बोल रहा है यदि पूरी प्लेट्स जो होती है वो 3260 है तो ये कितना है। जरा ध्यान से देखना, ये 100% बता रहा है यहाँ तक का, उसमें से ये ऑरेंज वाला कितना है, ये यहाँ से है और ये यहाँ तक है, तो सर ये कितना बता रहा है 60% है यहाँ तक, और यहाँ तक कितना बता रहा है, ये देखो ये 20% बता रहा है। तो 20 से 60 ये 20% शो कर रहा है और यहाँ 60% शो कर रहा है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है ये सर 40%। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो टोटल 3260 है इसका 40% ही तो निकालना है हमको। 40% हटाकर नीचे 100, सुन सा बस सुन प्यार की धुन, 4 3 = 1200, 4 2 = 80, 1280, 4 6 = 24, तो 1304 आंसर आ जाएगा। ये स्प्लिटिंग मेथड आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए देखें, अब ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है भाई, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा डायरेक्ट, ये आइडेंटिटी होती है। आपने कल मुझे बताया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री आप बताइए, तो मैं आने वाली क्लासेस में पहले ये कवर करा दूँ सेट्स
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूरी एक क्लास में ले आऊँगा, ठीक है। पहले ये सेट कवर करा देने दो। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता था, इसलिए जिनको नहीं पता वो क्या करें, क्या टेन थीटा को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो सर साइन और अपॉन में कॉस आएगा तो उसको ऊपर ही लिख दो ना, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा सर, क्या साइन थीटा और ऊपर क्या चल जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये नीचे साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा ही होगा, और यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया एक। सेकंड क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। साइन साइन का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वालों को तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कट गए, तो ये आंसर है। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसकी जगह आप डायरेक्ट 1 याद कर सकते हैं। कल को इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, 1 अपॉन साइन 36 प्लस 1 अपॉन टेन 36 इंटू में 1 अपॉन साइन 36 माइनस 1 अपॉन टेन 36। बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो देखकर ही नानी याद आ जाएगी, यदि आइडेंटिटी नहीं पता है तो सॉल्व करने से पहले इच्छा ही नहीं करेगी। तो आपको ये देखना है, इस तरीके से ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आ जाती है, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलें भाई। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज सेम एज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1200। एट व्हाट प्राइस शुड दैट आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो, एक बार बोल रहा है कि जब मैं 2000 रुपये में बेच रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कराए हैं प्रैक्टिस, यूट्यूब पर डली हुई है क्लासेस। तो एक बार 2000 में बेचता हूँ, एक बार 1200 में बेचता हूँ। तो जब 2000 में बेचता हूँ तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही रुपये की नुकसान यहाँ पर होता है। समझ में आ गई बात? पहले अगर 2000 में बेचता तो उसको x रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 1200 में बेचेगा तो x ही रुपये का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं सीपी इसके जस्ट बीच में बैठा होगा क्या भैया? यदि सीपी निकालना है तो वो बिल्कुल इसके जस्ट बीच में बैठा होगा। तो यहाँ पर सीपी निकालने का तरीका क्या है कि आप दोनों को क्या करें, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, दोनों को जोड़कर आप आधा कर देंगे। तो सर सीपी निकालने का तरीका था कि दोनों एसपी को जोड़ें और आधा कर दें। तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये 1600 आ जाएगा। लेकिन वो बोला उस वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचना है, तो सर 1600 की चीज़ को 20% लाभ मतलब 120% में बेचना है, 120% में बेचना है। सुन सब सुन, प्यार की धुन। तो 19-20 इसका आंसर आ गया। वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सर 1600 की चीज़ है, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो किसी भी चीज़ का 10% क्या होता है? मैंने बोला था एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा देंगे ना ये वाला, तो कितना 160 10%, तो 20% कितना हो जाएगा 320। तो 1600 की चीज़ में 320 का प्रॉफिट कमा कर 1920 में बेचेगा। समझ में आ गई बात? इजी ही क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन देखो भैया, विच नंबर अमंग द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 7। 7 का विभाजिता का नियम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 18 तारीख का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसकी सेकंड शिफ्ट में आया है। यदि किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करना तो उसका विभाजिता का नियम क्या होता है? एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नियम ये बोलता है कि आपको क्या करना है, जो ये डिजिट है आखिरी संख्या, उसको 2 गुना करना है। 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है और पिछली वाली संख्या में से माइनस कर देना है। तो मैं समझाता हूं, जैसे लिखा हुआ है 2 4 9 6 3, तो इसको 2 गुना करना है। 2 गुना कितना होगा इसका? 6। तो 6 को इसमें से पूरे में से घटा देना जो बच रहा है उसमें से, और इसको काट देना है। तो जब ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर? तो 2490 बचेगा। अब ये जो है इसको फिर 2 गुना करो तो कितना होगा इसका 2 गुना? 0 ही होगा। 0 को जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 249। अब इसका 2 गुना करो तो वो हो जाएगा 18। 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। आखिरी में जो बच रहा है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? यदि ये 7 से डिविजिबल है तो ये होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। क्या बात समझ पाए? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी प्रोसेस करने से क्या मतलब? मैं ये बोल रहा हूँ, आप ऐसा माइनस करना शुरू करेंगे ना, यदि मान लो आपको यहीं दिख जाए कि ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आप आगे सॉल्व मत करना। यदि यहाँ दिख जाए तो मत करना, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप आखिरी तक जाएँ। क्या बात समझ में आ गई? चलिए एक और देखें अगला क्वेश्चन। मतलब ये वाला तो नहीं हो रहा सर, क्योंकि देखो 6 बच रहा है, 6 7 के टेबल में आता ही नहीं है, मतलब सर ये पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखें, 3 को 2 टाइम्स करा तो कितना होगा? 6। 7 में से 6 गया, 1 आ जाएगा। अब 1 को 2 गुना करा कितना हुआ? 2। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 7 बचेगा। फिर 7 को 2 गुना कितना हुआ? तो 14। तो 24 में 14 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 क्या 7 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो ये नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखो, फिर आखिरी में आंसर बताऊंगा मैं। तो ये अगर है, एक और इसकी प्रैक्टिस और देखो। 3 का 2 टाइम्स कितना होगा? 6। तो इसको हटा दो, कितना बचा? 3। फिर 3 का 2 टाइम्स कितना होगा? 6। तो फिर 6 को इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा? 3। अब 3 का फिर 2 टाइम्स कितना होगा?
6, तो कितना बचेगा, 24 में 6 गया 18, 18 7 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो सर ये नंबर भी नहीं कटेगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा फिर 8 का 2 गुना कर दो, 16 15 आ जाएगा, तो वो चेंज होने लगेगा माइनस का। ठीक है, तो जब सिंगल डिजिट में आ जाए, जब आपको समझ में जाए, यदि आपको ये पहली बार में माइनस करने के बाद यहीं दिख गया ना जो भी बचा था, जैसे लिखा था कि 24993 और इसका 2 टाइम्स करा तो वो 6 आ गया, और यदि आपको यहीं दिख गया कि सर ये 2493 नहीं कट रहा 7 से, तो आप यहीं से कैंसिल कर दो। लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो लास्ट तक जाए। समझ में आ गई बात। 7 का ये इंपॉर्टेंट नियम होता है, रूल होता है। आप इसको देखें, आप इसको अपन सॉल्व करते हैं क्योंकि यही आंसर है, ग्रीन तरीके से दिख रहा है। 3 का 2 टाइम्स कितना होगा 6, इसको हटा दो 6 माइनस कर दो, तो कितना बचा 2492। अब 2 इसका फिर लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स कितना होगा 4, इसको हटा दो तो कितना बचा 2424, जल्दी बोलो 245। ठीक है, अब देखो ये दिख गया 7 या 21 और 3 7 अपना 35, ये 7 से कट रहा है, लेकिन हम फिर भी हम बोल रहे हैं पूरा सॉल्व कर लो। फिर 5 का 2 टाइम्स कितना होगा 10, इसको हटा दो 10, तो कितना बचा 14, 14 7 से कटता है सर, तो ये नंबर 7 से कट रहा है। तो ये होता है 7 का नियम। एक और नियम होता है, एक और रूल होता है कि आप 3 का पेयर बनाकर माइनस कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका सही नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करता वो तरीका। ठीक है, चलिए ये देखें सिंप्लीफाई करने का। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना भाई, तो आप देखना कि कोई भी 2 को मिलाकर कोई तीसरे वाले से रिलेशन बन रहा है क्या। तो यहां पर मुझे दिख रहा है सर साइन सी प्लस साइन डी, एक फॉर्मूला होता है साइन सी, अच्छे से लिखता हूं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ये एंगल है, फिर इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसा होता है क्या। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो सर ये फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 2x प्लस 6x, 8x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4x, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो कॉस सी माइनस डी जो बड़ा वाला है उसमें से माइनस करो, 6x माइनस 2x, 4x अपॉन 2, 2x। क्या बात समझ में आ गई। और प्लस में क्या चल रहा है 2 साइन 4x चल रहा है। ठीक है, ये वाला 2 साइन 4x। सॉरी, हमने इन दोनों के रिलेशन से तो कर लिया सॉल्व, तो ये बचा था तो ये लिख दिया। अब यहां से मैं 2 साइन 4x कॉमन ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अंदर क्या बचा cos 2x प्लस यहां कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं 2 साइन 4x तो हर ऑप्शन में दिख रहा है, देखो साइन 4x है, साइन 4x है, साइन 4x है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो सर 2 यहां पर मिल जाएगा, लेकिन यहां पर cos स्क्वायर के फॉर्म में है। मुझे ये बताओ cos 2x का फॉर्मूला मैंने याद कराया था, याद करो। cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। तो ये हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं उनको लगा कर आओ, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 चल ही रहा है, ये माइनस 1 प्लस 1 गया, तो आंसर कितना आ गया, ये 2 cos स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 cos स्क्वायर x और इंटू साइन 4x। पहला वाला आंसर आपको आंखों में दिख गया होगा। क्या दिख गया भाई लोग। इसमें y की वैल्यू निकालना है, और ये साइन होता है प्रपोजनल का। मैं प्रपोजनल की बात कर रहा हूं, जिसको हम समानुपात बोलते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है भैया, जब 2 रेशियोज आपस में बराबर हो ना, मैंने बोला कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, तो ये प्रपोजनल है। मतलब a रेशियो b भी तो बोल सकता हूं इसको, ये बराबर है किसके c रेशियो d के। तो ये जो बराबर का साइन है इसको देखो, ये तो प्रपोजनल मतलब ये रेशियो होता है, इसको आहा बोलते हैं अनाराम की भाषा में, आहा। ये डबल आहा होता है, ऐसा डबल आहा, मतलब ये बराबर होते हैं, तो ये रिलेशन होता है। और अपन ने 4th प्रपोर्शन निकालने का बोलूँ या कोई भी निकालने का बोलूँ, यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था अपन ने, याद हो तो। प्रपोर्शनल का एक रूल होता है कि सर यहाँ पर पास पास वाले का गुना दूर दूर के वाले के गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शनल का रूल क्या होता है, पास पास वालों का गुना बराबर होगा दूर दूर वालों के गुना के। क्या बात समझ में आ रही, एडी के। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखें। तो सर पास पास वालों का गुना कितना होगा, y इंटू वाई इक्वल टू में दूर दूर वालों का गुना कितना होगा 405 इंटू 125। अच्छा ये तो हो गया वाई स्क्वायर,
इक्वल टू में इसको क्या लिख सकता हूँ सर, तो आप बोलेंगे 5 8 ज़ा 40 5 1 ज़ा 5 ऐसा ब्रेक करके, और इसको लिख सकता हूँ 25 5 ज़ा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं रूट लगेगा और रूट के बाहर जोड़े आते हैं, तो ये 5 दोनों ने जोड़ा बनाकर बाहर आ गए। 81 अपने आप में जोड़ा है 9 का, तो ये बाहर आ गया। 25 अपने आप में एक जोड़ा है 5 का, तो ये बाहर आ गया। तो 5 5 25 9 ज़ा 225 इसका आंसर है। देखो कैलकुलेशन जो जितना जल्दी कर सकता है उतना फ़ायदा है, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, अ पुलिस फॉलो अ थीफ हु इज 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। ठीक है सर, 600 मीटर की दूरी है। ये क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व करा चुका हूँ हर सेट में मैं। इफ पुलिसमैन एंड द थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 10 and 8 रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, देन हाउ मच टाइम विल पुलिसमैन कैच। सर 600 मीटर की दूरी तय करना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहाँ पर स्पीड रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो सर यहाँ पर 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करना है किस स्पीड से, 10 और 8 की, दोनों सेम दिशा में जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मैंने माइनस बताया था, याद हो तो सर यहाँ पर 10 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आंसर किस में आ रहा है, मिनट में। तो सर ये मीटर आ रहा है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। क्या इसको चेंज कर लूँ नीचे वाले को, तो आप बोलेंगे कर लो सर। 600 और नीचे 2 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5/18, 18 जो नीचे आएगा उसको ऊपर लिख दो। तो ये किस में चल जाएगा आंसर, सर ये तो कट जाएगा, मीटर पर सेकंड बनेगा ना, मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा। तो ये आंसर सेकंड में आ रहा है, लेकिन हमसे किस में पूछ रहा है वो देखो, मिनट में। मिनट को, सेकंड को मिनट में ले जाने के लिए क्या होता है, 60 का डिवाइड होता है। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। 5 दूनी 10 से 1 0 गया, 60 से पूरा 60 गया, तो 18 सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन आपने शॉर्ट में बता दिया है तो मैं बोल चुका हूँ आपसे कि आज हम 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर जो सेट अपन लगा रहे हैं उसमें 300 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। 10-12 क्लास में ले चुका हूँ, तो आप पुरानी जो 10 क्लासेस हैं उनको देख कर आएँ, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप लगे हुए हैं टाइम पास में, धनिया पुदीना अदरक सोना बाबू में, तो कोई मतलब नहीं है। इसमें से कौन सा नंबर 36 से डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड होने का मतलब है कि 9 से भी और 4 से भी हो। 4 का रूल क्या बोलता है लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से कट रही तो नंबर भी कटेगा। ये लास्ट 2 डिजिट कट रही कटेगा, लास्ट 2 डिजिट ये भी कट रही, ये भी कटेगा, ये भी कट रही कटेगा, ये नहीं कट रही ये नहीं कटेगा। अब 9 से चेक करते हैं। 9 का रूल ये बोलता है सभी का सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। योग मतलब जोड़ना, तो सर इन सबको जोड़ते हैं। 8 4 12 8 4 12 12 7 19 और 6 25। सर ये 25 आई, ये बिल्कुल नहीं कटता है। इसको देखो 5 4 9, 9 तो 9 से कटे गई, 7 2 9 3, ये भी नहीं कटता सर। 3 आ रहा है, 3 9 से नहीं कटता। उसके बाद ये 9 4 5 6 7 8 9, सर ये बिल्कुल 18 आ रहा है, और 18 का मतलब 9 से कटना होता है, तो ये नंबर 9 से कटेगा। तो इस तरीके से चेक करें, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, प्रेम कैन कंप्लीट 12 डेज। स्टार्टिंग विद अमर, भैया जो अमर है वो 15 दिन में काम कर सकता है, प्रेम भाई साहब जो है वो 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम मेथड ले लें, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 15 4 ज़ा 60 और 12 5 ज़ा 60, इतना काम खत्म हो गया। स्टार्टिंग विद अमर, अमर शुरू कर रहा है और वो ऑल्टरनेटिव डेज करते हैं, मतलब एक एक दिन, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। चलो पहले दिन अमर करेगा, दूसरे दिन प्रेम करेगा, तो ये 2 दिन में। प्रेम करेगा मतलब लव करेगा नहीं बोल रहा हूँ, प्रेम मतलब प्रेम व्यक्ति करेगा, दिमाग अपना प्रेम में ही लगा है। तो सर 9 काम हो जाएगा कितने दिन में, 2 दिन में 9 काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कितना है सर 60, तो मैं बोलता हूँ यदि इसमें से 6 गुना कर दूँ इसका, तो कितना हो जाएगा 54 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो इसका भी 6 गुना कितना हो जाएगा 12 दिन में। तो 12 दिन में 54 काम तो खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब बच कितना काम रहा है 54 के बाद, तो सर 54 यदि मैं घटा दूं तो काम बच रहा है 6 काम में से फिर अगले दिन एक काम करवाएंगे किससे, ये करेगा अगले दिन अमर फिर करेगा, तो 4 काम करेगा, फिर वो एक दिन लेगा। ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा सर, तो आप बोलेंगे 58 काम हो जाएगा कितने दिन में, 13 दिन में। 58 काम हो जाएगा 13 दिन में, तो सर ये आंसर तो गया। उसके बाद अब कितना काम बच रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 काम बच रहा है, और वो 2 काम किससे कराएंगे अपन, किस स्पीड से कराएंगे, प्रेम से कराएंगे 5 की क्षमता से, तो इतना समय लगेगा। तो सर 13 दिन और ये 2/5 दिन, तो 13 सही 2/5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया यार, पिछला जो क्वेश्चन दिया एसएससी का समझ में नहीं आता, अब या तो टाइम एंड वर्क के अलग अलग पैटर्न पूछ सकता था, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ भी डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझ में आती है इसको करने से, प्रैक्टिस करने से। देखो दोनों लोनली करना है, लोनली, ये 4 की स्पीड से 9 की स्पीड से, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ये 4 9 जा जाएगा, ये 9 4 जा जाएगा,
किससे स्टार्ट कर रहे हैं, बी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन 9 काम होगा, तो 9 4 13 काम, 13 काम 2 दिन में कर रहे हैं, 13 काम 2 दिन में कर रहे हैं। तो 13 3 ज़ा तो 39 हो जाता है, 2 ज़ा 26 करेंगे, तो 26 काम कितने दिन में होगा, 4 दिन में होगा। क्या बात समझ में आ गई, 26 काम 4 दिन में होगा, बच कितना रहा 10 काम। अच्छा 10 में से अगले दिन फिर कौन करेगा, बी काम करेगा। ध्यान से सुनना, बी से स्टार्ट करा था इसलिए बी काम करेगा। अब बी फिर 4 काम करेगा, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 26 4 30 काम कंप्लीट हो गया। अभी भी कितना बच रहा, 6 काम। अब वो जो छठवां काम है वो किस स्पीड से करेगा, सर वो तो ये करेगा, तो सर वो 6 काम 9 की स्पीड से किया जाएगा, तो इतना समय लगेगा। तो 5 दिन और 6/9 दिन, तो 5 + 6/9 हो सकता है, 6/9 को 2 3, तो ये हो जाएगा 5 सही, 2/3 आंसर। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन थे। क्लियरिटी होना चाहिए बस कंसेप्ट की माइंड में, क्वेश्चन सब ईजी लगते हैं। फिर यदि पढ़ा नहीं है तो टफ लगेंगे ही भाई। यदि आप मेहनत नहीं करते ना तो आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर सबसे बड़ा न्याय होता है बेटा, है ना। हमारे अंदर से जो डिसीजन आते हैं, हमारी जो अंतरात्मा होती है ना, वो सबसे बड़ी जज है। आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्जाम आपका बिगड़ता है ना, तो अंदर से आवाज़ आ जाती है कि हाँ आपने पढ़ाई नहीं करी थी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप पर फोकस करें, प्रेजेंट पर फोकस करें और अपने आप पर मेहनत करें। 2 क्वांटिटीज़ हैं पल्सेस की, एक्स और वाई प्राइस की, जिनका रेट है 100 रुपये प्रति किलो और 150 रुपये प्रति किलो। पहली वाली को 7:20 के अनुपात में मिलाई जा रही है। तो बताएं कि ओवरऑल क्या रेट बनेगा। तो आप इसको वेटेड एवरेज से करें ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 100 रुपये किलो की 7 किलो दाल है, प्लस 150 रुपये किलो की 20 किलो दाल है, और ओवरऑल कितने में बांटना है अपन को, 20 और 7 27 में। ये वेटेड एवरेज मैंने बताया था, समझाया था। 700 और 3000 कितना हो जाएगा, 3700 अपॉन में 27। चलो काट और पीटी मचाते हैं। 27 से कम 27, कितना बचा 10, 27 दिया 81, कितना बचा 19, तो 190 हो जाएगा। 27 7 कितना हो जाएगा, 27 7 करेंगे तो 189 हो जाएगा। 189 कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा, 7 1 7, तो 137.1 आ रहा है। लेकिन उसने बोला करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, नियरेस्ट रुपी, तो ये 0.1 का कोई मतलब नहीं, 137 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नियरेस्ट रुपी क्या होता है वो भी समझ लो। नियरेस्ट क्या होता है, मैंने लिखा 136.4, तो ये किसके नियरेस्ट है, तो ये 136 के नियरेस्ट है। मैंने लिखा 136.7, तो ये किसके नियरेस्ट है, 137 के नियरेस्ट है। लेकिन यदि मैंने लिखा 136.5, तो ये किसके नियरेस्ट है, तो आप इसको 136 भी लिख सकते हैं, 137 भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई। लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, बड़े वाले को। सॉरी, x - 1/x इतना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काम का है। जब आपको x - 1/x के दिया होना यदि, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x² + 1/x², वो होता है k² + 2, माइनस नहीं +2। क्यों, क्योंकि यहां पर x - 1/x दिया है, और यहां पर x³ - 1/x³ 3 यदि निकालना है तो वो क्या होता है, k³ + 3k होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो उसी को ध्यान में रखते कि x³ 5 - 1/x³ 5 क्या होता है, तो ये होता है x² + 1/x² इंटू में x³ - 1/x³, और फिर माइनस होगा इसमें से x - 1/x। ठीक है, ये माइनस होगा बस। तो x² + 1/x² क्या होगा, k² + 2, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 + 2 38 इंटू में, शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या होगा, x³ वाला, k³ + 3k, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 216, क्योंकि माइनस चल रहा था, और प्लस में 3k, तो ये माइनस का ही आएगा 18, 16 दूनी 32 37 34, तो माइनस का आ जाएगा 234, तो ये आ जाएगा इंटू में माइनस का 234। अब माइनस चल रहा है यहाँ पर, x - 1/x कितना होता है, -6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। इसको सॉल्व करना भैया। अब इसको सॉल्व करना तो मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है, सॉल्व करने को तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कैलकुलेशन से इतना फ्रेंडली हो गए अपन, कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि अपन ऑप्शन चेक करते हैं। यूनिट डिजिट तो देखो सर ये 2 की सेम है, तो यूनिट डिजिट तो फेल हो गया यहाँ पर। दूसरा यूनिट डिजिट से देख लेते किस लाइन में आ रहा आंसर। तो देखो 4 8 32, तो माइनस का 2 और प्लस का 6, माइनस का 2 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, तो ये 12 में 6 जाएगा, तो यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, तो आंसर ये दोनों तो कट गए सर। लेकिन अब हमको डिजिटल सम देखना है। डिजिटल सम क्या बोलता है, डिजिटल सम से चेक करो। तो सर ये 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 का मतलब होता है 2 डिजिटल सम इंटू में
4 3 7, 7 और 2 9, माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा माइनस का 9 हो गया, प्लस ये 6 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 में फिर डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9, और माइनस चला, माइनस का 9 प्लस 6, तो ये कितना जाएगा माइनस का 3। डिजिटल सम 3 किसका है, देखो 8 2 16, 16, तो 16 का मतलब हो जाएगा 7, 7 और 9, 7 और 9, 7 और 9 16, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 और 6 13, 4 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट माइनस का 4 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो पक्का यही आंसर है। चेक करके बता देता हूँ इसका यूनिट डिजिट। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 का मतलब कितना होता है 6 4 10, तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 1 और 6 कितना होता है, गलत हो रहा है यहाँ तो, 8 8 8, ये 24। देख लेते हैं 8 8 8, देखो माइनस का दिया हुआ है 8 8 8 और 6, ठीक है। चलो तो जोड़ते हैं 8 8 8, कितना हो जाएगा 8 ये 24 और 6 30, 30 आ रहा है ना, माइनस का 30, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 ये आ रहा था, यूनिट डिजिट नहीं डिजिटल सम। तो आप इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से करेंगे तो बेस्ट है। तो ये जो क्वेश्चन था ये पूरा डिजिटल सम और आपको यूनिट डिजिट, ये दोनों सीखना, इससे अच्छा कहीं नहीं हो सकता भाई, इससे आप सीख सकते हैं जिसको नहीं आता वो, ठीक है। देखें अब, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ XYZ फोन फ्रॉम 19 से 20, 19 से 20 में कितनी इंक्रीज हुई है, तो आप बोलेंगे सर 18 था 40 हो गया, 18 से 40 कितने की ग्रोथ हुई सर, तो आप बोलेंगे 22 बढ़ा, जितना बड़ा वो ऊपर, किससे बड़ा, तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 11 जा 2 9 जा तो कितना हो जाएगा, अच्छा 1/9 कितना होता है 1/9 को लिख सकते हैं 11.11, तो उसका 11 गुना कितना हो जाएगा 121 के समथिंग, तो यही आंसर होगा, ये वाला बड़ा आ रहा है ना उससे थोड़ा सा। तो देख लें 1100 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, कितना बचा 2, 9 2 जा 18, कितना बचा 2, फिर 9 2 जा 18, हर बार 2 बचता जाएगा, तो 2 2 2 2 आता जाएगा ये, और 2 के पहले पॉइंट ये आ गया, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। ईजी था, कोई इतना टफ नहीं था। इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इक्वल टू, अच्छा 48% जो मेल वर्कर हैं वो बराबर हैं 2/3 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई फीमेल वर्कर के। अच्छा ये परसेंट हटाकर नीचे 100 लिख दूँ तो किसी ने रोका है आपको, नहीं रोका। चलो काटते हैं भैया, कटता तो है सभी का, बस काटने वाला चाहिए। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 25 कट जाएगा, ठीक है। 2 6 12, तो मेल यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, और इक्वल में कितना आ जाएगा 25 फीमेल। अब जो मेल के साथ बैठा है वो फीमेल है, और जो फीमेल के साथ बैठा है वो मेल है, ऑब्वियस बात है सर, अपोजिट जेंडर के साथ बैठा है, तो सर ये मेल के जो रेशो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, और फीमेल का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 25 18 यहीं से आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखें, a + b + c 19 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये, अब यहाँ पर भैया फॉर्मूला सीखने वाली बात है, फॉर्मूला समझने वाली बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पहला फॉर्मूला देखिए कि a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA, ये होता है, ये पहला फॉर्मूला है, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड पानी पी लो सब, मैं भी पी रहा हूँ पानी, गले में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बेटा। चलो देखो, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ, एक आइडेंटिटी तो ये होती है, और दूसरी आइडेंटिटी एक और होती है कि ये निकालने की, इसकी डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, यदि आपने कहीं से कुछ पढ़ा है तो वो ये होता है कि सर a² + b² + c² में से ये बनता कैसे है, इसका भी एक होता है, वो बात मैं बताऊँगा। -AB - BC - CA जो होता है वो इक्वल टू में होता है 1/2 का a - b² प्लस b - c² प्लस c - a²। समझ में आ गई बात। तो सर यहाँ पर यदि मैं पुट करूँ कि सर यदि मुझे ये निकालना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पर ये 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ पूरे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, ये 2 तो आएगा ही, इनटू में a² b² + c² कितना हो जाएगा, तो वो होगा 155। अच्छा AB BC CA तो दिया नहीं है, तो वो इसकी हेल्प करके निकालेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपकी आंखों में दिख रहा है कितना, 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 कितना होता है, 361, ठीक है, इक्वल टू में उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर उसके बाद दिया हुआ है, ये तो 361 हमने लिख दिया, लेकिन यदि हम आगे बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया, 155, प्लस में कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अच्छा हमको यही तो निकालना है। अच्छा 155 जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 206, और 206 और ये 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 103 आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये माइनस में 103 आ गया। जब 103 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 2 5 और इनटू में बचा कितना 2, 52 2 से कितना हो जाएगा 104, यही आंसर है। तो आपको ये दो आइडेंटिटीज ध्यान रखना, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों की मदद से कैसे निकाला, यहाँ से मैंने ये कैसे सॉल्व करा, एक बार फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन दिस एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस ऑन सेम अमाउंट कितना, तो सर 35% है पहला डिस्काउंट, तो दूसरा है 30 और 5, 30 और 5 का निकाल लेते कि एक डिस्काउंट कितना होता है। तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, याद कर लो बेटा, पहले की क्लासेस में सब बता चुका हूँ। यदि आप पहली बार आकर देख रहे हैं मेरी क्लास को तो पिछले सेट कवर करके आओ, बहुत अच्छे से बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, 30 प्लस 5, तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ ना, ये 30 प्लस 5 तो 35 ही हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट यही तो करेगा ना 1.5, तो 1.5% का डिफरेंस है, तो ये किसका निकालना है, 3600 का, 3600 का 1.5% निकालना है, 1.5% निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर का 1% निकालना तो आखिरी 2 जीरो उड़ा दो तो उसका 1% 36 हो गया, वो 1.5% और कितना होगा, तो 36 का आधा कितना 18, तो इनको जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। राजा एंड रॉकी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, दे बोथ स्टार्टेड वर्क पेंटिंग फॉर 2 days बट आफ्टर, उसके बाद क्या हो रहा है भैया, वो ये बोल रहा है कि राजा एंड रॉकी ने कोई काम को वो 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। राजा प्लस रॉकी मिलकर कोई काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने दोनों साथ काम किया और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अच्छा 2 दिन बाद काम छोड़ दिया तो काम इनने कितने दिन करा होगा, 3 दिन का काम इनका रह गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अच्छा मुझे ये बताओ कि यदि इनने 2 दिन का काम कर दिया है तो सर इनका कितने दिन का काम बचा, 3 दिन का काम बचा, 3 में से 3/5 काम बच गया, और मैंने काम को टोटल यहाँ पर 1 मान लिया, तो 3/5 काम बच गया। अब राजा कंप्लीट कर रहा है रिमेनिंग वर्क को 4 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क यही है सर, राजा इसको 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में, 4 दिन में। तो मैं बोलता हूँ 4 दिन में राजा यदि इतना काम कंप्लीट कर रहा है तो पूछा क्या है कि राजा कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 दिन, बोल रहा है रॉकी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो राजा इतने काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो राजा इस पूरे काम को, पूरा काम 1 है, 1 यदि बनाना है तो इन सबको उधर भेजो, तो कितना हो जाएगा, 20/3 दिन में कंप्लीट करेगा, बोलो हाँ। लेकिन हमारे से ये नहीं पूछा, यदि राजा पूछता तो 20/3 आंसर जाता। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि रॉकी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सर राजा यदि 20/3 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो रॉकी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो रॉकी का निकालना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बोला था कि दोनों 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो रॉकी का देखो दोनों 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, काम 1 है, तो एक काम यदि करवाना है मुझे वो किससे करवाना है, रॉकी से, तो सर इसकी एफिशिएंसी तो अपोजिट होती है ना, तो सर इन दोनों की एफिशिएंसी 1/5 है, लेकिन उसमें से राजा की कितनी है, तो वो है 1/20/3, 20/3 ऊपर चल जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको 20 बना दो, ये 4 बना दो, तो कितनी हो गई 1/20, तो ये 1/20 किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये आ गई रॉकी की, और रॉकी की एफिशिएंसी 1/20 है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसका अपोजिट 20/1 दिन में, नीचे एक कोई काम कहीं नहीं है, तो 20 दिन इसका आंसर जाएगा। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझो, इसका बहुत सही तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि राजा और रॉकी मिलकर 5 दिन तक काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन काम करा और छोड़ दिया, तो इनका कितने दिन का काम रह गया सर, 3 दिन का, तो सर 3 दिन का काम रह गया 5 में से, 3/5 काम रह गया क्या, मैं मान लेता हूँ टोटल काम 1 है, तो 5 काम रह गया, 3/5 काम, और उसी को राजा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो भैया मुझे बताओ कि टोटल काम राजा कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो वो करेगा 20/3 दिन में कंप्लीट। ये कैसे आया सर, यहाँ 1 बनाना है तो इसको उधर भेज दो, 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात चल रही है राजा की, तो राजा इतने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो राजा की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसका अपोजिट 3/20 एफिशिएंसी होगी, उल्टी होती है एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा राजा की एफिशिएंसी 3/20 है
और इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, राजा और राम उसकी, तो आप बोलेंगे सर वो 1/5 है। तो इनका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो यहाँ से राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। और 1/20 एफिशिएंसी, तो इसका अपोजिट कितने दिन में, 20 दिन में काम कंप्लीट कर देगा ये। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल था, मैं आपको इसका बेसिक लेवल भी समझा देता हूँ। सर दोनों मिलकर, राजा और राम मिलकर काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, सर 2 दिन तक काम किया। तो मैं बोलता हूँ 2 दिन के काम के बाद फिर ये सिक फील करने लगा, और ये काम किसने कंप्लीट करा, 4 दिन में राजा ने कंप्लीट करा। तो सर राजा ने काम को 4 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। रिमेनिंग वर्क को, तो ये रिमेनिंग वर्क कितना था, तो वो बोल रहा है इनने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो सर ये दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, और 2 दिन के बाद ये छोड़कर चले गए। अब उसके बाद कौन कर रहा है उसके बाद कौन काम कर रहा है, उसका रिमेनिंग 4 दिन का काम कंप्लीट कर रहा है। तो इसका जो 4 दिन का काम कंप्लीट था वो कौन करेगा, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इनका जो 3 दिन का काम था वो बच जाएगा, और इन्हीं 3 दिन का काम राजा 4 दिन में करेगा। तो यहाँ से निकाल कर बेटा एफिशिएंसी निकलेगी, और उसको फिर सॉल्व किया जाएगा। तो मुझे ये तरीका बड़ा कमाल का बिल्कुल नहीं लगा, इसलिए मैंने ये तरीका सॉल्व करना आपको नहीं बताया, ठीक है। तो आप इससे ना करें, मैंने जो बताया उससे करें, बेस्ट तरीका है। उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, आपको आगे दिखेगा, देखना, क्योंकि इसने 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट करें। साइन की वैल्यू है -3/5 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है ये भी पढ़ा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखें ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया। सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा क्या होता है, अच्छा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बना लेते हैं सर, 3 है। हाइपोटेनियस कितना है, 5। साइन को इग्नोर करो 2 मिनट के लिए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा है और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो साइन नेगेटिव ही होता है ना, पढ़ाया था मैंने। तो ये नेगेटिव है, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 सर ट्रिपलेट से। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना है, 5, बेस कितना है, 4, तो 5/4 आंसर आएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है, तो माइनस का 5/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया। ए एंड बी किसी काम को 5 और 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने साथ में काम किया, बट ए कुछ दिनों बाद छोड़ देता है और बी रिमेनिंग काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। ये 5 और 10 दिन में कर सकते हैं ना, इन्होंने साथ में काम किया, ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया और बी ने कुछ बचे हुए काम को 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। समझ में आ गई बात। तो बोल रहा है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो इसको एलसीएम से कर लो कि सर 5 और 10 काम है, टोटल काम 10 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। इन्होंने साथ में काम शुरू किया, तो सर 3 की क्षमता से इन्होंने मान लो x दिन बाद काम छोड़ दिया। अब बी ने रिमेनिंग काम 1 की स्पीड से 8 दिन तक किया, तो टोटल काम कितना, 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर में 2, तो x कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गई ये मेथड भी। टू गो डिस्टेंस 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप अगेंस्ट में जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं। और विपरीत जाने का मतलब कितना होता है सर, विपरीत जाने का मतलब होता है जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है नाव और उसकी, वो रिलेटिव विपरीत जाने में माइनस होती है। और यदि आप सेम दिशा में जा रहे हैं, विपरीत मतलब समान दिशा में जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, x + y हो जाती है। अच्छा यहाँ पर जो जाने की स्पीड बता रहा है वो 144 किलोमीटर 12 की स्पीड घंटे में, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर/आवर की स्पीड आ जाएगी। वो वहाँ से लौट कर आ रहा है 9 घंटे में, वही 144, तो 144 9 की स्पीड से कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर 16 किलोमीटर/आवर। अच्छा ये दोनों दिए हुए, दोनों का सम दिया, दोनों का माइनस दिया हुआ है। क्या निकालना, धारा की चाल। धारा की चाल हमेशा कम होती है, तो y छोटे वाले की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर आधा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 लेकर आधा कितना हो जाएगा, 2। तो अब ये आप सोच रहे हैं कि सर इतना शॉर्ट में आप क्यों बता रहे हैं, तो इसका तरीका बेसिक का मैं पिछले सेट्स में बता चुका हूँ। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो आप जाकर पुराने सेट्स देख कर आए, समझ में आएगा सब आपको। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका एरिया निकालिए। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों भुजा बराबर होती है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3a, और उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू में a², ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 3a, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 48। तो यहाँ से a कितना निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। अच्छा एरिया निकालना है तो क्या करेंगे सर, √3/4 इंटू में a², मतलब 16 इंटू 16, ये 4 बार में कट गया, तो 16 4 जा 64 √3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर समझ में आ गई बात। अगला देखें, द कॉस्ट ऑफ 32 पेन। 32 पेन की जो कॉस्ट है और 12 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है 790 रुपये। टफ क्वेश्चन है क्या।
8 पेन और 3 पेंसिल, 8 पेन 3 पेंसिल, अरे कहीं ना कहीं इसका देखो 8 पेन और 3 पेंसिल दोनों को किससे डिवाइड कर रहा है, देखो आप ध्यान से, इनका ही 4 1/4 निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है सर, इसका भी 1/4 कर देंगे, रेट भी 1/4 हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ गया। अगर ये ऐसा नहीं दिया होता ना बेटा तो ये निकालना इम्पॉसिबल हो जाता, फिर आपको 2 इक्वेशन देता। तो ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 1 जा 4, 1/4 निकालना है मतलब डिवाइड करना 4 का, 4 1 जा 4, इधर गया 3, 4 8 जा 4 9 जा 36, कितना गया 3, 4 7 जा 28, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, 197.5 इसका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो भैया ये आपके 25 क्वेश्चंस पूरे कवर हुए। यदि आपको ये समझ में आ गया हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेशन को, ठीक है, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये इसको ध्यान से देखें, कहाँ गया वो क्वेश्चन, वो मुझे लग रहा है कि आपको नहीं आया होगा तो उसको आपको बेसिक से बता दूँ या नहीं बताऊँ ये सोच रहा हूँ मैं। ये वाला, ये नहीं था यार, ऑल्टरनेटिव डेज वाला नहीं था, वो एक क्वेश्चन आपको याद करो, मैंने अभी बताया था शॉर्ट से, मैंने बोला आपसे कि इसको आप एफिशिएंसी से करें, ये वाला राजा एंड रॉकी वाला। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लें, यदि नहीं आया तो बताएं भाई, मुझे लगता है इसकी जो मैंने मेथड बताई वो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, उस मेथड से करें, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से मतलब नहीं है समय आपका बचेगा एग्जाम में, ठीक है, अच्छा लगना बुरा लगना तो वो मैटर करता ही नहीं है यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है, बस मैटर जो करता है वो क्या करता है, बताओ मैटर क्या करता है। देखें दूसरा तरीका ये भी ले सकते हैं कि सर राजा और रॉकी जो है ना, एक और बता देता हूँ मैं तरीका, 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे दिया हुआ है कि 2 दिन तक इनने काम किया और फिर छोड़ दिया, कौन ने छोड़ दिया, रॉकी ने। तो सर 2 दिन का तो काम किया इनने, बचा कितना 3 दिन का काम, तो 3/5 काम बचा, कितना बचा 3/5 काम बचा। तो ये 3/5 काम यदि 4 दिन में कर रहा है तो मैंने बोला कि टोटल काम एक काम होता है, तो वो कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे सर 20/3 दिन में करेगा। 20/3 दिन में कौन करेगा, 20/3 दिन में राजा करेगा, राजा मतलब ये राजा, तो सर राजा कर रहा है 20/3 दिन में। तो अब यहाँ से सर एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा मान लो 100, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ रही 20 और इसकी कितनी आ रही है एफिशिएंसी 5, ये 15 आ रही है, ठीक है। तो ये 15 क्षमता, इसकी 20 क्षमता, तो सर यहाँ पर रॉकी की क्षमता कितनी 5 ही तो रही होगी एक्स्ट्रा, 5 क्षमता। तो रॉकी से अगर मैं काम करवाऊँ 100 का काम 5 की क्षमता से, तो कितना कर देगा 20 दिन में कर देगा। तो एक तरीका ये भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे वो वाला अच्छा लगा इसलिए मैंने वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेशन। भाई यदि आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बढ़िया तरीके से, और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगली क्लास में 3rd शिफ्ट के साथ 18 तारीख की, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस क्लास, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।